अंदर दाखिल होते हैं। फरमाया अबू बकर सिद्दीक बैठ गए। अल्लाह के नबी आप अपना सर मेरी रान के ऊपर रख लीजिए। अल्लाह के नबी ने अपना सर रान के ऊपर रखा। अबू बकर सिद्दीक और सो गए। जब सोए तो अबू बकर सिद्दीक की आंखें नजरें गाड़ की दीवार पर पड़ी कि दो छोटे छोटे सुराख अभी नजर आ रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कपड़ा तो खत्म हो गया है, अपने पैर के दोनों अंगूठे उन दोनों सुराखों पर लगा दिए। ऐसे करके उन दोनों सुराखों पर अपने अंगूठे लगा दिए। नबी अकरम की रान का सर अबू बकर की रान पर है। एक मोजी जहरीला जानवर निकलता है और हजरत अबू बकर सिद्दीक के अंगूठे में काटता है। अबू बकर सिद्दीक को उस जहरीले जानवर के काटने की तकलीफ तो हो रही है, लेकिन अपना पैर नहीं हिलाते, अपना अंगूठा नहीं हिला रहे हैं, अपने पैरों को जुम्बिश नहीं दे रहे हैं। अगर मैंने पैरों को जुम्बिश दी, अगर मैंने पैरों को हरकत दी तो पैर हिल जाएंगे, और अगर पैर हिल गए तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल जाएगी, आपकी नींद में डिस्टर्ब हो जाएगा। गौर करो, रसूल की जात से भी मोहब्बत, और ऐसी मोहब्बत कि पैर में जहरीला जानवर काट रहा है लेकिन पैर नहीं हिला रहे। अगर पैरों को जुम्बिश ने दी तो पैरों में हरकत होगी, और पैरों में हरकत हुई तो नबी की आंख खुल जाएगी। लेकिन तकलीफ और दर्द की वजह से आंखों से आंसू आ गया, और आंसू गिर गया, टपक गया, और वो आंसू का कतरा मोहम्मद रसूलुल्लाह के नर्म और नाजुक गाल पर गिरता है। आंसू की गर्मी ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को बेदार कर दिया। आपकी आंख खुल गई, और जैसे ही नबी अकरम की आंख खुली, नबी अकरम ने कहा अबू बकर क्या हो गया तुम्हें? अब जाग ही गए तो अब क्या छिपाऊं? फरमाया किसी जानवर ने काट लिया। आपने कहा ये तो जहरीला जानवर है। कहा कोई बात नहीं, घबराओ नहीं। अपना लुआब दहन, अपने मुंह का थूक लुआब लिया, और हजरत अबू बकर सिद्दीक के अंगूठे पर जहां जहरीले सांप ने या बिच्छू ने काटा था वहीं पर लगा दिया। हजरत अबू बकर फरमाते जिस वक्त लगाया उसी वक्त मुझे ऐसी ठंडक महसूस हुई कि फिर लगता था कि दर्द का कोई असर ही नहीं है। क्यों ना हो, लोग समझ ही नहीं पाए मोहम्मद रसूलुल्लाह अकेले नहीं चलते हैं। जब ये चाहते हैं तो रब की रहमतें भी इनके साथ चलती हैं, बरकतें भी इनके साथ चलती हैं। रहमतों और बरकतों का यही तो मतलब होता है। और अल्लाह ने नमाज जब फर्ज की तो कहा था कि हम यही रहमतें और बरकतें तो आपको दे रहे हैं। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी जब चलता है तो रब की रहमत भी उसके साथ चलती है, बरकत भी उसके साथ चलती है। तो मेरे भाइयों ऐसा कैसे हो सकता है कि लुआब दहन लगाएं और अबू बकर सिद्दीक ठीक ना हो? मैं ये वाकया बयान करके सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, ये मोहब्बत का कौन सा मयार था, ये मोहब्बत की कौन सी कसौटी थी कि पैर में बिच्छू काट रहा है लेकिन पैर नहीं हिला रहे हैं कि नबी की आंख खुल जाएगी। ये मोहब्बत का कौन सा मयार था? और हम तो शादियों में जब आतिशबाजी चलाते हैं तो उस वक्त ही सोच लिया करें जो बंदूक की फायर कर रहे हैं या जो आतिशबाजी चला रहे हैं ये बंदूक की फायर। अल्लाह के नबी ने कहा था कि मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, ये मजूसियों की अलामत है। जो जिस कौम की मुशाबहत करेगा कयामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। मेरे भाइयों तसव्वुर करो, हम निकाह जैसे सुन्नत जैसे अजीम काम के लिए जा रहे हैं, लेकिन उस सुन्नत जैसे अजीम काम में भी हम मजूसियत हमारे यहाँ दाखिल हो जाती है। हिंदुआना रस्म 250-300 बारातियों की फौज, बल्कि चोरों लुटेरों की फौज तैयार हो जाती है, गासिबों और डाकुओं की फौज तैयार हो जाती है। मेरे प्यारे साथियों, हम ये भी नहीं सोचते हैं कि लड़की वाला कितना गरीब है, उसने कहीं बैंक से लोन तो नहीं लिया है अपनी बेटी के हाथ पीले करने के लिए। इस बेचारे ने कहीं हमारी मनमानी बात को तस्लीम तो नहीं किया है। लड़की वाला किसी को कहते कि भाई 20 आदमी ले आना, ठीक है ले जाओ। लड़की वाला कहते 50 आदमी ले आना, चलो ठीक है ले आओ। लेकिन लड़की वाले से ये कहना नहीं साहब 50 में हमारा नहीं बनेगा, 150 आदमी आएंगे, ये भीख मांगना है।
वालों के घर पर इस तरीके की सिफारिश करने वालों सुन लो, तुम उस खाने को खाने जाते हो, उसने थूका और तुमने चाटा। उसकी दिक्कत यह है कि बेचारा 50 को खिला सकता है और तुम 150 खिला रहे हो। तुम कह रहे हो साहब 50 में तो कुछ नहीं होगा, मेरा 200 से कम में नहीं बनेगा। वो कह रहा मेरे पास 50 की ताकत है और तुम 200 मनवा रहे हो, यानी वो दावत दे नहीं रहा, तुम जबरदस्ती ले रहे हो। ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ की दावत है? और तुम इसको कहते हो साहब लड़की वाला बुला रहा है, अगर कोई खुशी से बुलाए तो जाने में क्या हर्ज है, ये खुशी से बुला रहा है। लड़की वाला कह रहा है 50 लोगों को ले आओ, आप 200 लेके जा रहे हो, आप 250 लेके जा रहे हो और आप कह रहे हो साहब उसके मांग तो लिया है, मजबूरी में माना है, उसकी मजबूरी को उसकी रजामंदी तस्लीम मत कीजिएगा। ये कौन सा मायार था? जंगे खंदक खत्म हो जाती है, जंगे खंदक खत्म हो जाती है, एक यहूदिया औरत अल्लाह के रसूल की दावत देती है। सुनिए, एक यहूदिया औरत अल्लाह के रसूल की दावत करती है। अल्लाह के रसूल ने दावत को कबूल कर लिया। यहूदिया के यहाँ आपने अपने साथी हजरत बशीर को लिया और कहा चलो, 2 लोगों की दावत उसने दी, हम लोग चलते हैं। आप सहाबी रसूल हजरत बशीर के साथ उस यहूदिया औरत के घर तशरीफ ले गए। उसने खाने में जहर मिला दिया। सुना है ना वाकया? मैं मोहब्बत का मायार पूछना चाहता हूं, ऐसी मोहब्बत भी आपने देखी? उसने खाने में जहर मिला दिया। अल्लाह के रसूल ने कहा खाओ। हजरत बशीर से आपने भी रोटी का लुकमा तोड़ा, आपने भी सालन में डुबोया, हजरत बशीर ने भी डुबोया। हजरत अल्लाह के रसूल ने मुंह में रखा, हजरत बशीर ने भी मुंह में रखा। हजरत बशीर ने लुकमा चबाया और खा गए। अल्लाह के रसूल ने लुकमे को चबाया, लेकिन कुछ अजीब जायका लगा, जहर मिला हुआ था, गोश्त का टेस्ट कुछ अजीब सा लगा, तो आपने उसको थूक दिया। आग थूक। फरमाया कि इस खाने में जहर मिला हुआ है। हजरत बशीर ने क्या कहा? अरे अल्लाह के रसूल, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, जब खाने का लुकमा मैंने अपने मुंह में रखा, मुझे उसी वक्त पता चल गया था कि खाने का टेस्ट और जायका बदला हुआ है, मुझे बड़ा मजा नजर आया। आपने कहा बशीर फिर तुमने थूका क्यों नहीं? फरमाया अल्लाह के रसूल, मेरे सामने अल्लाह का प्यारा नबी बैठा है, अल्लाह का प्यारा रसूल बैठा है, मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया कि मुंह का लुकमा आपके सामने थूकूं। मैंने बेअदबी महसूस की, मैंने आपकी बेइज्जती महसूस की। अगर मैं थूकूंगा तो ये आपकी शान में गुस्ताखी ना हो। मैं उस जहरीले लुकमे को खा गया। उस जहर के असर से हजरत बशीर बाद में इंतकाल कर गए। अल्लाह के रसूल ने अपना किसास को माफ कर दिया। यहूदिया तूने मुझे जहर दिया, मैंने तुझे माफ कर दिया, लेकिन हजरत बशीर जो तेरे दिए हुए जहर से इंतकाल कर गए, उनका किसास लिया जाएगा। मजमे आम में उस यहूदिया औरत को लाया गया और उसको कत्ल कर दिया गया। हजरत बशीर का किसास लिया गया, क्योंकि इस्लाम में कत्ल का बदला कत्ल है, उसका किसास लिया गया। मैं इस वाक़े को सामने रखकर मेरे भाइयों सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ आपसे कि ये कौन सा मयार था मोहब्बत का, कि जायका पता चल गया, मजा पता चल गया कि इस खाने में अच्छी चीज नहीं है, बड़ा मजा है, नुकसान पहुंचाएगा ये खाना, लेकिन इसके बावजूद चबा रहे हैं और खा रहे हैं। ये थूक इसलिए नहीं रहे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेअदबी हो जाएगी। ये मोहब्बत का कौन सा मयार था? एक सहाबी, और पूछो ये उलमा बैठे हैं, पूछो, अल्लाह के रसूल ने एक सहाबी के हाथ में सोने की अंगूठी देखी, और मुस्लिम शरीफ की हदीस, एक सहाबी के हाथ में सोने की अंगूठी देखी।
ये सोने की है, हाँ। आपने निकाला, फनज़अहू, आपने उसको निकाला, फतरहू, और आपने उस अंगूठी को जमीन पर फेंक दिया। और सुन लो, मोहब्बत रसूल का ये कौन सा मयार था? सोने की अंगूठी को सहाबी रसूल की उंगली से निकाल रहे हैं और उसको जमीन पर फेंक दिया और कहा किसी मर्द के लिए जायज नहीं कि वो सोने की अंगूठी पहने। क्या कहा? किसी मर्द के लिए जायज नहीं कि वो सोने की अंगूठी पहने। इससे क्या नतीजा निकलता है? इससे नतीजा निकलता है कि औरतें सोने की अंगूठी पहन सकती हैं, मर्द के लिए जायज नहीं है। अल्लाह के नबी ने वो सोने की अंगूठी को जमीन पर फेंका और आगे बढ़ गए। जब अल्लाह के नबी आंखों से ओझल हो गए तो सहाबा किराम की एक जमात वहां बैठी थी, खड़ी तशरीफ रखी हुई थी। किसी ने फरमाया उठा लो। इन्होंने कहा क्यों? उठा लो। इन्होंने कहा क्यों? कहा सुना नहीं। साहबा क्या कह रहे? सुना नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया किसी मर्द के लिए जायज नहीं कि वो सोने की अंगूठी पहने। मेरे भाई इस अंगूठी को उठा ले, अपने घर में अपनी माँ को, बहन को, बेटी को, बीवी को, किसी को दे देना, उनके पहनने के काम आ जाएगी। आए हमारे जमा वालों, कन्नौज वालों, नाफ से मुख्तलिफ अजला से तशरीफ लाने वालों, सुबह फजर की नमाज के बाद ये तकरीर मुख्तलिफ यूट्यूब चैनलों पर आ जाएगी और पूरी दुनिया इसको सुन लेगी। जो तकरीर आपकी हमारे चौमाओं में हो रही है, सुबह 10 बजे तक ये पूरी दुनिया में घूमने लगेगी, फैलने लगेगी। आजकल सोशल मीडिया इतनी आगे बढ़ चुकी है, इतनी तरक्की कर चुकी है। हाँ सुनो मेरे भाइयों, ये आवाज मेरी वो लोग भी सुनेंगे जो यहाँ मौजूद नहीं। जब वो सुनेंगे तो उनको भी इस बात का एहसास होना चाहिए ये मोहब्बत रसूल का कौन सा मयार था, ये कौन सी कसौटी थी। साहबा कह रहे कि इस अंगूठी को उठा लो, अपने घर की माँ, बहन, बेटी, बीवी को दे देना, वो पहन लेंगी, क्योंकि नबी ने मर्दों के लिए हराम करार दिया है, औरतों के लिए नहीं। लेकिन जिस सहाबी के उंगली से सोने की अंगूठी निकाल कर फेंकी थी, उस सहाबी का जवाब ये था, मैं कैसे इस अंगूठी को उठा लूं जो जमीन पर पड़ी हुई है, क्योंकि मेरे नबी ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सोने की अंगूठी को मेरी उंगली से निकाल कर मेरी पॉकेट में नहीं डाला, मेरे हाथ में देकर ये नहीं कहा जाओ अपने घर में वो बहन बेटी को पहना देना, बल्कि मेरे नबी ने इस अंगूठी पर नफरत की नजर डाली है और मेरी उंगली से निकाल कर जमीन पर फेंक दी है। मेरे नबी ने जिस नफरत भरी नजर से इस अंगूठी को देख लिया है, मैं उस अंगूठी को जमीन से उठाकर अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी बीवी को पहनाना भी गवारा नहीं करूंगा। मेरे नबी ने उस अंगूठी पर नफरत की नजर डाली है, मैं उस अंगूठी को भी ना उठाना गवारा नहीं करूंगा। जबकि अल्फाज ये थे कि किसी मर्द के लिए जायज नहीं, लेकिन वो साहबी ने क्या कहा, मेरे हाथ में कहाँ दी, वो तो जमीन पर फेंक दी, और जिस अंगूठी को मेरे नबी ने जमीन पर फेंका हो, मैं उसको उठाकर अपने घर की किसी औरत, किसी लेडी को, किसी खातून को पहनाना भी गवारा नहीं करता। ये मोहब्बत रसूल का कौन सा मयार था? कहाँ है? कुछ तो सोचें हम, कुछ तो अंदाजा लगाएं हम। उम्मे हबीबा नबी की बीवी थी। वो कौन थी? नबी की बीवी। और सुनो, बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी की बीवी। और इनके बाप का नाम क्या था? अबू सुफियान। बाद में इस्लाम लाए, पहले इस्लाम नहीं लाए थे, पहले कट्टर दुश्मन
जो 100 ऊंटों के लालच में नबी की गर्दन उड़ाने के लिए भी गए थे। सुराका इब्ने जाशम भी 100 ऊंटों के लालच में नबी अकरम की गर्दन को काटने के लिए गया था, उड़ाने के लिए गया था। अबू सुफियान भी नबी का बहुत बड़ा दुश्मन था, लेकिन बाद में इस्लाम लाया। लेकिन जब तक वो काफिर था, उम्मे हबीबा पहले इस्लाम ला चुकी थी और वो नबी की बीवी थी। एक बार उम्मे हबीबा नबी की बीवी से उनके बाप अबू सुफियान जो हालत कुफ्र में थे, वो मिलने के लिए जाते हैं कि मैं अपनी बेटी के घर जाऊं। उन्होंने दरवाजे को दस्तक दी। बुखारी की रिवायत सुनिए मेरे साथियों, उन्होंने दस्तक दी, दरवाजा खटखटाया और जैसे ही उम्मे हबीबा ने दरवाजा खोला, क्या देखती है कि सामने मेरा बाप खड़ा है। काफिर बाप है, मुशरिक बाप है। फरमाया अबू अंदर आ जाइए। अबू सुफियान अंदर जाते हैं। जैसे ही बिछे हुए बिस्तर को देखता अबू सुफियान उसके ऊपर बैठना चाहता है। उम्मे हबीबा कहती है मेरे अबू रुक जाइए, रुक जाइए। उन्होंने बिस्तर को लपेट दिया, उस बिस्तर को उन्होंने लपेट दिया और सादा चटाई बिछी रहने दी। फरमाया आए अबू जान इस चटाई पर बैठ जाइए। अबू सुफियान ने बड़े ताज्जुब से पूछा, ओ मेरी बेटी, ओ मेरी बेटी, आए उम्मे हबीबा, आए नबी की बीवी, मेरी लकड़ी जिगर, मेरी बेटी तूने बिस्तर को क्यों लपेट दिया? लोग तो मेहमान के आने पर बिस्तर बिछाते, तूने बिस्तर को लपेट दिया। मेरी बेटी मैं तेरा बाप हूं, तूने तो इस बिस्तरी को लपेट दिया। ये बिस्तर गंदा था, ये बिस्तर नापाक था, ये बिस्तर क्या था जो तूने इसको लपेट दिया है? क्या मैं इस बिस्तर पर बैठने के लायक नहीं था? बेटी ने जवाब दिया, सुनिए बुखारी की रिवायत, बेटी ने जवाब दिया, अबू जान ये बिस्तर नापाक नहीं है, ये बिस्तर बहुत पाक है। ये बिस्तर इतना पाक है कि इस बिस्तर पर आमिना का लाल तशरीफ रखता है, इस बिस्तर पर फातिमा का बाप बैठता है, इस बिस्तर पर आयशा का शौहर सोता है, इस बिस्तर पर सौदा और ज़ैनब बिन्ते जहश का शौहर सोता है, इस बिस्तर पर उम्मे हबीबा का शौहर सोता है। उम्मे हबीबा यानी आपकी बेटी का शौहर हस्बैंड इस बिस्तर पर सोता है। अरे अब्बू जान मैंने इस बिस्तर को इसलिए लपेट दिया, इस पाक बिस्तर पर मेरा नापाक बाप कैसे बैठ सकता है, मेरा नजीस और मुशरिक बाप कैसे बैठ सकता है? ये बिस्तर आपके बैठने के लायक नहीं था, क्योंकि इस बिस्तर पर अल्लाह का प्यारा हबीब आराम फरमाता है, यानी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। एक बेटी का अपने मुशरिक बाप को ये जवाब, मेरे भाइयों मोहब्बत रसूल का ये कौन सा मयार था, मोहब्बत रसूल का ये कौन सा पैमाना था, मोहब्बत रसूल का ये कौन सा जज्बा था उनके दिलों में। और आज हम अपनी जिंदगियों में तलाश करके देखें कि हम कितनी मोहब्बत अल्लाह के रसूल या उनकी सुन्नतों से कर रहे हैं। हम अपने गरीबानों में झांकें और देखें और तलाश। मालूम है आपको, बड़ा दिलचस्प वाक़या सुनाने जा रहा हूं और सुनिएगा। अल्लाह के रसूल इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। अबू बकर का जमाना आया, 2 साल खिलाफत की, अबू बकर भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। उमर फारूक का जमाना आया, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में बड़े बड़े मार्का, बड़ी बड़ी जंगें हुई, बहुत से इलाके फतह कर लिए गए, लेकिन बड़ा मुश्किल था किसरा को फतह करना। किसरा बादशाहों का लक़ब हुआ करता था उस जमाने में, तो उसको फतह करना बड़ा मुश्किल था उस बादशाह के इलाके को। कभी जंग होती थी, हारते थे, ये होता था। एक दिन ईरान के बादशाह ने, ईरान के बादशाह का लक़ब किसरा हुआ करता था, तो ईरान के बादशाह ने खबर भेजी, आइए हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लड़ाई लड़ने से कोई फायदा नहीं है, जंग लड़ने से कोई फायदा नहीं है। आजकल भी होता है, 2 मुल्कों के दरमियान जब तनाज़ा होता है तो पहले बातचीत के जरिए मसाइल हल किए जाते हैं। तो ईरान के बादशाह ने, किसरा ने एक पैगाम भेजा उमर फारूक के पास,
बातचीत के जरिए मसाइल को हल कर लेते हैं। आइए देखते हैं। हजरत उमर फारूक ने 2 लोगों को बातचीत के लिए भेजा। 2 सहाबी रसूल बातचीत के लिए ईरान जा रहे हैं। सुनिएगा, बहुत दिलचस्प वाकया है। ये 2 एलची, 2 दूत बातचीत के लिए ईरान के बादशाह से किसरा से बातचीत करने के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। एक का नाम है रुबी इब्न आमिर, एक का नाम है रुबी इब्न आमिर और एक का नाम है हुज़ैफा इब्न यमान। ये दोनों बड़े जलील कद्र सहाबी गुजरे हैं। इस बात को सुन लीजिए। उसके बाद मैं जानता हूं कि 2:45 बजे तक बैठना और 2:30 बजे तक बैठना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जाने वालों, मैंने तुम्हें कभी नहीं रोका। जो बैठे वो तो सुन ही रहे, लेकिन जो जाना चाहते कि वो जाए। लेकिन इस बात को सुन ले, उसके बाद मेरी तरफ से पूरी इजाजत होगी। वो जाना चाहे तो चले जाए, लेकिन इस बात को सुन ले, ये हमारी तरफ से थोड़ी सी रिक्वेस्ट है आपसे। 2 साहब हैं, एक का नाम है रुबी इब्न आमिर और एक का नाम है हुज़ैफा इब्न यमान। इन दोनों सहाबियों को हजरत उमर फारूक ने ईरान भेजा, जाओ और बातचीत करके आओ। और सुनो, जब का समझौता नहीं करना, अपनी शर्तों पर समझौता करना, उनकी शर्तों पर समझौता नहीं होगा। जाओ बातचीत तो करना ही है, बातचीत करने के लिए बुलाया जा रहा है। आइए, बड़े बड़े साहूकारों की पतलूनें अब ढीली होंगी। सुन्नत रसूल पर देखते हैं कितना अमल हो रहा है आज हमारी सोसाइटी पर। ये दोनों सहाबियों का जूता हमारी पूरी जिंदगी में हमारे गाल पर पड़ता रहेगा और हमें एहसास दिलाता रहेगा कि सुन्नत पर अमल क्या होता है। और इन सहाबियों ने बादशाह के दरबार पर भी सुन्नत रसूल को झुकने नहीं दिया, सुन्नत रसूल का मजाक नहीं उड़ाने दिया। रुबी इब्न आमिर, हुज़ैफा इब्न यमान ईरान में दाखिल हो जाते हैं। आजकल की तरह गूगल मैप नहीं था कि नक्शा लगाया और चल दिए साहब, गाड़ी को दौड़ाया और पहुंच गई मंजिल मकसूद पर। आजकल की तरह लाइटें भी नहीं लगी हुई थी, कुंतों में चल रहे हो, पहुंच जाए अपनी मंजिल मकसूद पर। थपेड़े खाते हुए, गर्मी में झुलसते हुए, घोड़े का सफर, गर्दो गुबार चेहरे पर उड़ती हुई, इसी हाल में ईरान पहुंचते हैं। चूंकि बादशाह का ठिकाना पूछने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती, किसी फेमस आदमी का ठिकाना पूछने में कोई दिक्कत नहीं होती। पूछते गए और पहुंच गए। पूरे ईरान में बस यही 2 सहाबी, ईसाइयों की बस्ती, किसरा वहां का हाकिम। जैसे ही किसरा के दरबार में पहुंचते हैं, दरवाजे पर गार्ड खड़ा हुआ है, दरबारी खड़ा हुआ है। इन दोनों को अंदर जाने से रोकता है। कौन हो? इन दोनों ने जवाब दिया, मैं हजरत उमर फारूक का भेजा हुआ दूत हूं, एलची हूं, कासिद हूं। आपके बादशाह ने हमें मुज़ाकरात के लिए, बातचीत के लिए बुलाया है। हम बातचीत के जरिए मसाइल को हल करने आए हैं। कहता रुक जाओ, अंदर से खबर लेके आना पड़ेगा बादशाह से। गया और 2 कपड़े लेकर आया। कहने लगा कि हाँ, इजाजत तो मिल गई किसरा की तरफ से, लेकिन हमारे दरबार में दाखिल होने के कुछ उसूल हैं, कुछ ज़ाब्ते हैं। हमारे बादशाह से किसरा से मिलने के लिए यहाँ का शाही लिबास पहनना पड़ता है। तुम अपने फटे पुराने कपड़े पहनकर किसरा के दरबार में दाखिल नहीं हो सकते। होता है, हॉस्पिटल की ड्रेस अलग होती है, ट्रेन में टीटी की ड्रेस अलग होती है, कोर्ट में वकीलों की ड्रेस अलग होती है। ऐसे ही बादशाह से मिलने के लिए, किसरा से मिलने के लिए किसरा ने भी अपनी एक ड्रेस बनाई थी कि जो भी हमसे मिलेगा तो हमारी मुतय्यन करदा ड्रेस पहनेगा, उस ड्रेस में ही वो हमसे मिल सकता है। होता है जगह का उसूल। रुबी इब्न आमिर ने और हुज़ैफा इब्न यमान ने उस ड्रेस को लेने से इनकार कर दिया।
और फरमाया कि सुनो, अपने बादशाह से किसरा से कह दो कि मैं जो कपड़े पहन कर आया हूं मैं उन्हीं कपड़ों में तुमसे मुलाकात करूंगा। मुझे तुम्हारा दिया हुआ लिबास बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे तुम्हारा शाही लिबास नहीं पहनना है। मैं वही लिबास पहनता हूं जो हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतय्यन किया है, हमें बताया है। और हम अपने ड्रेस में, अपने लिबास के अंदर जाएंगे। अपने बादशाह से पूछ रहा हूं। अच्छा, यह गाड़ी दरबारी फिर अंदर जाता है और उसने कहा, ऐसा ऐसा जवाब दिया गया। किसरा ने कहा, उनको